अगर आपने इस बच्चे को जन्म दिया तो हम दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, और अगर आपने ऑपरेशन करा दिया तो आप फिर कभी मां नहीं बन सकती, तो आप फिर कभी मां नहीं बन सकती, तो आप फिर कभी मां नहीं बन सकती। अगर आपने इस बच्चे को जन्म दिया तो हम दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, तो आप फिर कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। डॉक्टर, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। ये मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, ये सब मैं अपने हस्बैंड के लिए करना चाहती हूँ। डॉक्टर, उनको बच्चों से बहुत प्यार है और मैं उनकी चाहतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहती। डॉक्टर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डॉक्टर, ये बात आप किसी को मत बताइएगा। लेकिन आपके घर वालों को ये बात बतानी जरूरी है। प्लीज किसी को मत बताइएगा। अगर ये बात गर्व को पता लग गई तो वो तो टूट जाएगा। प्लीज डॉक्टर, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। प्लीज। डॉक्टर, मैंने सब कुछ सुन लिया। प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेघा की जान बचा लीजिए। मैं मेघा से बहुत प्यार करता हूं डॉक्टर, प्लीज। लेकिन फिर कभी आप पिता नहीं बन सकते। कोई प्रॉब्लम नहीं डॉक्टर, आप सिर्फ मेघा की जान बचाइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। ठीक है, फिर जितनी जल्दी हो सके आप मेघा का ऑपरेशन करा दीजिए। ठीक है डॉक्टर, आप जैसा ठीक समझे, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस बारे में मेघा को कुछ मत बताइएगा। ओके, एज यू विश। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अगर आपने इस बच्चे को जन्म दिया तो हम दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, तो आप फिर कभी मां नहीं बन सकती। अगर मैं वक्त पर नहीं आया होता तो मेघा मेरी खुशियों की खातिर सच्चाई छुपा देती और बच्चा मेरी गोद में देकर हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाती। गर्व को जब मैं बताऊंगी कि बच्चा बिल्कुल ठीक है तो वो बहुत खुश होंगे, लेकिन गर्व मुझे भी बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे भी कभी नहीं खोना चाहेंगे। मैं कैसे छुपाऊंगी सच्चाई उनसे। मेघा, कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कुछ नहीं, वो डॉक्टर के पास गया था। कहीं डॉक्टर ने सच्चाई न बता दी हो। क्या कहा डॉक्टर ने? क्या कहेगा, तो डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। क्या हुआ गर्व, तुम्हारी आंखों में आंसू? पागल, ये तो खुशी के आंसू है। तुम मां बनने वाली हो ना, इसलिए। मैं बाप बनने वाला हूं। हाँ गर्व, बच्चा होगा तो नए रिश्ते तो बनते ही हैं। जब बच्चा आएगा तो देखो ना, घर में एक नया सा माहौल होगा, सब लोग कितना खुश होंगे, नए रिश्ते होंगे, कितना खुश होगा ना।
गर्व, बहुत देर हो रही है, हम लोग घर चलते हैं। मेघा, घर जाके क्या करेंगे? एक काम करते हैं, लंच करने चलते हैं। नहीं गर्व, मेरा बाहर जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। देखो ना, तुम्हारा बाहर जाने का मन नहीं है, मेरा घर जाने का मन नहीं है। एक काम करते हैं, तुम्हारी मम्मी के घर चलते हैं। वहां पे विवेक से भी मिल लेंगे, अच्छा लगेगा। ये ठीक रहेगा। भाई साहब मिठाई लीजिए आप। किस खुशी में? बड़ी मिन्नतों के बाद हमारे घर में खुशियां आई। मैं बाप बन गया हूँ, प्लीज। मुबारक। थैंक यू मैडम, आप भी लीजिए एक। थैंक्स। मैं दे दूँ। ए, ये सब क्या है? क्या है? पकौड़े हैं? लो, तुम भी खा लो अपने ये। उठ यहाँ से। अरे हम कहाँ उठे? तुम बैठ जाओ यहाँ। आओ पकौड़े खाओ अपने ये। तो कौड़ी की तेरी औकात, तू मुझसे बराबरी करेगी? हमारी छोड़ो, जे बताओ, तुम्हारी तो शादी हुई है ना? फिर तुम अपने ससुराल को छोड़ के यहाँ क्यों पड़ी हो? मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? लग गई मिर्ची। सच्ची बात कहो तो मिर्ची लग जाती। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे स्वभाव को देख के लगता है कि जैसे तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें धक्का मार के निकाल दिया होगा, तभी तो तुम यहाँ डरी हो। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या कर लूंगी? बताऊं तुझे क्या कर लूंगी? धक्का मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। अच्छा देखा आगे तुम समझती क्या अपने आप को? दिखा कुछ भी बोलती जा रही है। तमीज है बात करने की। आ जाते मुंह उठा के। जयंती दीदी, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या है? हाँ, किसी को भी उठाकर ले आती हो तुम। उठाकर? और हम तुम्हें उठाकर धोबी पचाड़ कर देंगे। मुझे पटके। अच्छा, मैं तुझे बताऊं? ऐसी बातें नहीं करते हैं, ऐसी बातें मत कीजिए। तो तुम इन्हें बताओ कि कैसे बातें करते हैं। तू मुझे समझाएगी किस तरह से बात करनी है? हाँ दीदी प्लीज, आप तो। मैं तुझे देख लूंगी। सुन लिया तूने? आप किस तरह बात कर रही थी? इस तरह बात नहीं। आप इसे समझा दो। हाँ, नहीं तो चपड़गंजू में एक बार चौके सलाम लगाऊंगी। देखिए सुनो, रहने दो तुम। हाँ, बड़े देख लिए हमने इन जैसे। हम तो अपना खा रहे पकौड़े, ठंडे हो रहे। हद हो गई है माँ। हमें अपने ही घर में दूसरों की मर्जी से रहना होगा। दूसरों की बातें सुननी पड़ेंगी हमें। क्या हुआ जयंती? माँ, वो एक नई मुसीबत आ गई ना इस घर में। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है ये उर्मिला। मुझे तो लगता है रिमझिम जानबूझकर उसे इस घर में लेकर आई है ताकि वो हम सबको इस घर से निकाल सके। मुझे भी इस उर्मिला के लक्षण ठीक नहीं लगते। सच बताऊं माँ, हमें कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढना होगा। अरे कब तक हम इस घर में बेइज्जत होते रहेंगे? कुछ ना कुछ उपाय तो निकालना ही होगा, लेकिन शांत तरीके से। मैं देखती हूँ क्या करते हैं। मैंने तो सिर्फ उसे इतना कहा था कि तुम उठकर वहां चली जाओ, मुझे वहां बैठना, लेकिन नहीं। छोटी सी बात का बतंगड़ बना लिया। न जाने उसने मुझे क्या क्या कह दी। और वो रिमझिम, वो भी उसी का पक्ष लेने लगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं भी देखती हूँ उर्मिला इस घर में कैसे रहती है। मैं रिमझिम से बात करती हूँ। आप हमारी बात सुनो। इस घर में ना सब एक दूसरे से बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत इज्जत देकर बात करते हैं। आप इस तरह बात मत किया कर, सब आप ही को तो बुरा कहेंगे। और तो कहने दो बुरा है, हमें क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताओ, हम किसी की जुबान पे बैठ तो नहीं सकते? और तुम्हारी हमारी लड़ाई क्यों नहीं होती? वो इसलिए कि वो जयंती है ना, चुड़ैल है, और वो बूढ़ी खूसट, दोनों एक जैसे ही है। आप ऐसे मत कहा करिए। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दीजिए। हमें सबसे प्यार से। क्या हुआ? हमें जो गांधी जी के प्रवचन मत दो। हमारा सर घूम रहा है। एक चीज बताओ, सब हमें आंखें दिखाए, गाली दे और हम उनका मान सम्मान करें? अजी नहीं। देखिए, झुक जाने से कोई छोटा नहीं हो जाता। जो पेड़ मीठे फल देता है वो भी तो झुका हुआ होता है। ये पेड़ और प्रवचन का संबंध में कुछ समझ में नहीं आया।
मेघा, मेघा, उर्मिला जी, ये मेघा है, हमारी बेटी। तुम्हारी बेटी बड़ी सुंदर है तुम्हारी तरह। और ये गर्व, हमारे दाम। एक मिनट, पैर छू लो। खुश रहो, हम सास हैं। हमारे यूपी में दामाद तो भगवान का रूप होता है। मामा, मैं विवेक से मिलके आती हूँ। अच्छा अच्छा, तो दामाद जी क्या सेवा करें? जी, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, कैसी मंगोड़ी खाते हो? आओ, हम महाराज जी से कह के इन्हें हम कुछ खिलाते। आओ आओ। अरे हटो हटो, दामाद के लिए खाना बनाना है। और ये कैसी बात कर रही हो भाई? अरे नाश्ता हम बनाएंगे मथुरा स्टाइल का है। हम इलाहाबाद के हैं, हम इलाहाबादी स्टाइल बनाएंगे। चलो इसको काटो। अरे यार सुनो, पहले हम आए हैं यहाँ, हम मथुरा स्टाइल का खाना बनाएंगे। नाश्ता बनेगा तो इलाहाबाद स्टाइल का ही बनेगा, क्योंकि हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। हमें अपने देश से बहुत प्यार है, जैसे मथुरा इस देश में है ये नहीं है। हमें क्या पता मथुरा कहाँ है? हमें क्या मतलब? हमें तो यही मतलब है कि आप इलाहाबादी स्टाइल का खाना ही पसंद करते हैं। आहा, वहाँ बेसन की कड़ी, अरहर की दाल, पुदीने की चटनी, आम का अचार। देखो देखो हमारी लार कैसे टपक रही है। और तुम मथुरा, मथुरा का पेड़ा, मीठा मीठा। जैसे वहाँ नमकीन कुछ हमें नहीं करता है। मीठा 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 मीठा। दाल मोट खाई हो वहाँ का कभी? महाराज, ये क्या चल रहा है तुम दोनों का? क्या लड़ाई चल रही है? कहा है मलकिन, हम कह रहे हैं कि नाश्ता जो है वो मथुरा स्टाइल का बनेगा, ये कहती है कि नाश्ता इलाहाबाद स्टाइल का बनेगा। देखो उर्मिला, इस घर में क्या होगा, कौन करेगा और कैसे करेगा, ये घर के लोग तय करें। तुम इस घर की मेहमान हो, मेहमान बन के रहना सीखो, समझी? समझी? हम कौन से रिश्ते से मेहमान हुए? हाँ, हमें लगता है कि ये हमें धमका रही थी, समझा तो नहीं रही थी। लगता है इनकी बेटी ने इनके कान में कड़वा तेल डाला होगा। उन्हें समझा दो महाराज, वरना उनके ना चुपड़गंजू में ऐसे चौकस लाम लगाऊंगी ना। राधे, एक मिनट, आप राधे राधे करके कहाँ खिसक रहे हैं? लाइए ये हमें दीजिए, हम दामाद को देंगे। गरम गरम पकौड़े तलो। राधे राधे, अरे हमरे रसोई में जूता पहन के चली आई, हमारी को कहती है कि हम बताएंगे उसको कैसे बनाना है। आवारापन, बंजारापन एक खला है सीने में, हरदम हर पल बेचैनी है, कौन बला है सीने में। कैसे बताओ मेघा कि विवेक हमारा ही बच्चा है। हमारा नसीब ही ऐसा है कि हम पाकर भी खो देते हैं खुशी। अरे घर, यहीं खड़े खड़े मेघा को क्या देख रहे हो? चलो आओ यहाँ। ये अभी इसका भाई भी आएगा, फिर इसके साथ खेलेगा। नहीं बुआ जी, मेघा को लड़की होगी। ये हम क्या सुन रहे हैं? मेघा को कुछ होने वाला है। हाँ उर्मिला, हमारी मेघा माँ बनने वाली है। ये दिल जिस चीज को हाँ कहता है, जहन उसी को
कहता है ना। दिल जिस चीज को हाँ कहता है, ज़हन उसी को कहता है ना। इश्क में उफ ये खुद ही से लड़ना एक सजा है सीने में। आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में। गल्फ, क्या बात है, यहाँ अकेले क्यों खड़े? कुछ नहीं आंटी, वो अंदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए बाहर आ गया। जब से आए हो कुछ परेशान से लग रहे हैं, क्या बात है? कैसे बताऊं आंटी आपको, जिस बात के लिए हम सब लोग इतना खुश थे वो एक भ्रम था हमारे लिए। मैं नहीं बता सकता आपको मेरे दिल पे इस वक्त क्या बीत रही है, मैं क्या बर्दाश्त कर रहा हूँ उसमें। क्या हुआ? आंटी मेरे हाथ में 2 जिंदगियों का सवाल है, जिनमें से मुझे एक को बचाना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा ना आंटी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर्स कहते हैं कि मेगा की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं और उसे बच्चा अबॉर्ट करना हो। क्या? यही सच है आंटी। मैं अभी डॉक्टर से मिलके आ रहा था और डॉक्टर कहती है कि क्या वो बच्चे को बचा सकती है या मेगा को। और अब मेरे हाथ में है कि मैं किसकी जान बचाऊं।